this is Akshita. Welcome or welcome back to the channel. In this video we are going to discuss about how to complete backlogs. Backlogs are such a big problem in students, right? Backlogs का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई कोई क्लास है हमारी वो रह गई फॉर सम रीज़न कि भाई हमारी तबीयत ख़राब थी या हमें कहीं जाना पड़ गया और वो XYZ रीज़न, राइट? तो वो हमारी एक क्लास रह गई, चाहे फिर वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन कोई क्लास हो, ठीक है? वो एक क्लास रही, फिर हम उसे कंप्लीट करते करते हमारी सेकंड क्लास आ गई एंड ऐसे ही हमारी क्लासेस चली गई। हमारे टीचर का चैप्टर हमसे आगे चला गया और हम पीछे रह गए, उससे हमारी DPP रह गई, हमारा चैप्टर रह गया, हमारा रिवीजन रह गया और पूरा जो फ्लो था वो छूट गया, राइट? एंड यार ये जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे सिर्फ अकेले की उसमें नहीं है, एवरी स्टूडेंट फेस दिस प्रॉब्लम। सो हाउ डू वी फेस देम? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग्स। सो मिनिमम टाइम में हम किस तरह से अपनी बैकलॉग कंप्लीट करेंगे उसके हम कुछ टिप्स देखेंगे, जिसको अप्लाई करोगे तो मेक श्योर कि आपकी बैकलॉग जल्दी से फिनिश हो जाएंगी, ठीक है? सो देखो यार, सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ बैकलॉग्स। बैकलॉग्स की लिस्ट बना लो। आपको ये देख लेना है कि आपका कौन चैप्टर में कौन सी क्लास रह गई है, कौन सी DPP रह गई है, ठीक है? ऐसा स्कूल में भी हो सकता है, मतलब जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ पे आपका क्या रह गया वो आपको देखना है, इसकी लिस्ट बना लेनी है फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी बैकलॉग्स रह गई हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रायोरिटाइज टास्क, हाई वेटेज। हमें अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है। लेट्स सपोज देखो अप्रैल का एंड हो चुका है, आज मई स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अब मई स्टार्ट हो जाएगा, आप UTs वगैरह हो रहे होंगे या फिर होंगे, राइट? तो अब UT के अंदर आपको देखना है कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं, तो उन्हें तो करना ही करना है। आगे के लिए भी आपको बता रही हूँ, आपके हाफ ईयरली के लिए, प्री बोर्ड के लिए आपका कोई चैप्टर रह जाता है, बैकलॉग बन रही है, तो आपको ये देखना है कि इन चैप्टर्स में से कौन सा वो चैप्टर है जिसकी हाई वेटेज है, जो ज़्यादा मार्क्स कंज्यूम करेगा मेरे एग्ज़ाम के अंदर, उसको आपको सबसे पहले करना है। तो अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है कि यस इसकी प्रायोरिटी मेरे लिए फर्स्ट है, इसको अगर मैं लास्ट में भी करूँगा तो भी चल जाएगा, कम मार्क्स का पूछा जाएगा। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर है क्रिएट शेड्यूल रियलिस्टिक डेडलाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब हमारी बैकलॉग्स बनती है ना यार, तो हमें सोचते हैं कि बस आज में ही हम सारी ख़त्म कर देंगे, फिर वो नहीं हो पाती ना। हम कोई ऐसा टास्क बना लेते हैं इतना डिफ़िकल्ट जो पूरा ही नहीं हो सकता एज अ ह्यूमन। सो फिर हमें क्या होता है, बाद में रिग्रेट होता है कि यार हम तो कर ही नहीं पाए। तो रियलिस्टिक डेडलाइन बनाते हुए हमें एक स्केड्यूल क्रिएट करना है कि यस हमें, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देती हूँ कि आपको अपनी आज की क्लास नहीं छोड़नी है। मतलब कि अगर आपके पीछे की कोई क्लास रह गई है तो ये नहीं कि आप आज की क्लास को छोड़ दोगे, ठीक है? उसको ले जिससे कि वो बैकलॉग ना बनने। वो अलग बात है कि अगर आपकी बहुत सारी क्लासेस रह गई हैं फिर तो वो चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा, बट मेक श्योर कि अगर कोई ऐसे चैप्टर चल रहे हो आपको समझ में आ सकता है तो मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को समझ लो जिससे कि उसकी बैकलॉग ना बने, ठीक है? और क्या करना है आपको, रियलिस्टिक डेडलाइन आते हुए स्केड्यूल क्रिएट करना है कि आपको अपने स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ किस तरह से अपने बैकलॉग को मैनेज करना है। आई सजेस्ट यू कि सैटरडे की आप छुट्टी ले लो अगर आपके स्कूल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ नहीं होता। सैटरडे संडे में बैकलॉग कंप्लीट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि ईजीएस्ट डे रहते हैं हमारे कि हम इन डेज में अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं, छुट्टी रहती है ना इसलिए। लास्ट वाला तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार हर स्टूडेंट फेस करता है, कभी ना कभी यार मैं भी फेस करती थी इस चीज़ को, और आज भी कभी कभी हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो देखो एक बैड हैबिट है, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है? हमारे अंदर एक फियर है, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है? फियर ऑफ एवरेज स्टूडेंट, और कोई भी फियर हो सकता है। और इस वजह से क्या हो रहा है, हम कंसिस्टेंट नहीं है, राइट? हमारी क्लास के बाकी बच्चे जितनी पढ़ाई कर रहे हैं हम उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम उतना हार्डवर्क ही नहीं कर रहे, उतने एफर्ट्स ही पुट ऑन नहीं कर रहे अपनी स्टडीज़ में, ठीक है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करते हुए अपने टास्क को स्मॉलर में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? अपनी स्पीड एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एंड यस यार, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना, धीरे धीरे स्टार्ट करो, हो जाएगा। आई नो प्रोक्रेस्टिनेशन जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं, बट इफ़ वी ट्राई देन वन डे इट विल बी ख़त्म, ठीक है? मतलब एक दिन वो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो आज से अवॉइड करना स्टार्ट कर दो प्रोक्रेस्टिनेशन को। लेट्स कम टू द अनदर टिप्स which are
अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो यार देखो, एक बार में ना एक टास्क को कंप्लीट करो, दूसरे टास्क की हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कि भाई एक हम मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स का कोई हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, वन शॉट कंप्लीट कर रहे हैं, या हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उसी टास्क पे हमारा फोकस रहना चाहिए। अवॉइड मल्टीटास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट है टेक रेगुलर ब्रेक्स। यार ब्रेक्स लेते रहना है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत टाइम तक बिना कुछ उठे, बिना कुछ खाए पिए काम करे जा रहे हैं। हमें अगर मतलब देखो हैबिट है, अगर मान लो हम 2 घंटे तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उससे क्या होता है कंसिस्टेंसी बनी रहती है। स्टे कंसिस्टेंट। भाई देखो बैकलॉग्स बन गई हैं तो अब तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कंसिस्टेंट नहीं थे इसीलिए बैकलॉग बने। अब भी अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बैकलॉग्स तो फिर क्रिएट हो जाएंगे, फिर तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो बैकलॉग आपके एंड तक भी ख़त्म हो। कि बैकलॉग्स एक बार बन गई फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कंप्लीट करना। तो ईजी यही रहेगा कि हमारी स्टार्टिंग में अगर बन रही तो मुन्नी को उन्हें ख़त्म कर ले वहीं की वहीं, ठीक है। फिर आता है क्रिएटिंग अ डन लिस्ट टू ट्रैक प्रोसेस। लास्ट हमारा रहता है कि हम अगर हमने मान लो बैकलॉग्स आपने आज से कंप्लीट करना स्टार्ट किए, एक काम कंप्लीट किया, तो आपको एक डन लिस्ट बनानी है। तो हमने एक बैकलॉग लिस्ट बनाई थी, ऐसे एक डन लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे कि हमने कौन कौन सी बैकलॉग कंप्लीट कर ली। उससे हम अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि येस हम कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe the channel for more updates and more content. Stay tuned, take care, bye bye.